हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। माय नेम इज मनीषा और आज जो मैं आपको चैप्टर करवाने वाली हूँ वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, लेकिन जो मैंने वर्ड बोला है ना कार्बन, गाइस ये कार्बन वर्ड अपने आप में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें मतलब हमारी जो एग्जिस्टेंस है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी है, चाहे हमारी जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं उनमें हेल्पफुल थिंग्स है, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे जो आप खाना खाते हैं, वो सारी चीजें, मतलब जितनी भी चीजें आप अपने आसपास में देखते हैं उन सब में कार्बन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आज का जो चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। फर्स्ट तो ये कि मैंने क्लास 10th की एक सुपर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हर एक चैप्टर के ना इंपॉर्टेंट नोट्स प्लस, मतलब जैसे आप एनसीईआरटी को रीड करते हो तो आपको नहीं पता होता ना एग्जाम टाइम पे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या पॉइंट्स को छोड़ के रिवीजन करनी है या किन किन चीजों को अपनी बुक लिस्ट में मार्क करना है। सो ये जो वीडियोस है मेरी, ये जो चैप्टर की सुपर सीरीज है, वन बाय वन मैं एक एक चैप्टर को कवर कर रही हूँ, ये आपको इस चीज में हेल्प करेंगी। तो अगर इस चीज के लिए आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस पॉइंट पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद में आज हम चैप्टर अभी स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लेकिन इससे पहले जो चैप्टर था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु, उसमें था क्या कि हमने बहुत सारे ना एलिमेंट्स, बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था और उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी। आज उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कि है कार्बन, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कार्बन की जो इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती हैं कि मतलब ये एलिमेंट फॉर्म में भी और प्लस कंपाउंड फॉर्म में भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों और कैसे, ये जो क्यों और कैसे वाला क्वेश्चन मार्क अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको यही चीज करवाने वाली हूँ। स्टार्टेड से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अगर हम बात करें तो ये क्लास 10 का चैप्टर 4 है। तो सबसे पहली चीज तो मैंने अभी आपको पॉइंट बता दिया कि जो कार्बन है वो एलिमेंट मीन्स की जो सिंगल, जैसे कार्बन C सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 पॉइंट कुछ करके होता है, या हम उसको 12 क्यों लेते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो कार्बन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सिर्फ कार्बन के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंस है वो ये कि जो कार्बन है वो एलिमेंट फॉर्म प्लस कंपाउंड फॉर्म, मीन्स की अगर आप इसको किसी और एलिमेंट के साथ में मिला देते हैं तो ये कंपाउंड बन जाता है, तो उस टाइम पे भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। प्लस अगर ये सिंगल फॉर्म कार्बन C की फॉर्म में भी रहता है तो भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, जैसे कि ना आपको जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें एक्टिविटी 4.1 गिवन है। चैप्टर जब आप स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे बिल्कुल स्टार्टिंग में एक्टिविटी 4.1 है। दो मैं आपकी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट प्लस जितने फिगर्स गिवन है, जितनी एक्टिविटीज गिवन है उनको कवर करते हुए चल रहे हो, तो ये बोलना मेरा फर्ज है और मेरा अधिकार है। ओके, सो ये एक्टिविटी 4.1 आपको गिवन है जिसमें आपको एक टेबल बनानी है जिसके अंदर आपको डे टू डे लाइफ की कुछ थिंग्स को लिखना है। ओके, तो वो टेबल आप पहले बनाइएगा। उसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ उस टेबल में आप जैसे कि मेडिसिन लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, कुछ भी खाने की चीजें लिखते हैं, या जितनी भी थिंग्स आप आसपास में लिखते हैं, थिंग्स का मतलब होता है वस्तुएं, तो जितनी भी वस्तुएं आप अपने आसपास में लिखते हैं उसमें बेसिकली क्या होंगी, फूड होगा, मतलब खाने की मटेरियल होंगे, ठीक है, क्लोथ्स कपड़े होंगे, मेडिसिन होंगी, दवाइयां होंगी, बुक्स होंगी, जो खैर ज्यादा इंपॉर्टेंस आप लोग दे नहीं रहे हैं अभी इस वक्त क्योंकि कोरोना का टाइम चला, आप लोगों की तो एकदम दिवाली सी मन रही होगी कि क्या ही पढ़ना। लेकिन गाइज अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना तो ऐसे वायरसेस तो चलते रहेंगे, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ, आपकी पढ़ाई पे इफेक्ट आएगा तो आगे आपको ही दिक्कत आएगी। सो सीरियस होके पढ़ना, ये भी एक सोशल इशू, मतलब सोशल मैसेज था। नाउ इसमें हमने क्या लिखा, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मेनी ऑफ थिंग्स जो कि हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करती हैं, वो सब किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, कार्बन के ऊपर। मतलब किसी ना किसी तरीके से कार्बन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस जितनी भी जो ये चीजें मैंने लिखी, ये क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स। इसके अलावा जो लिविंग थिंग्स होते हैं या हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सब भी किसके ऊपर बेस्ड होता है, कार्बन के ऊपर। नाउ फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मेनी ऑफ थिंग्स आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। ओके, नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। लिविंग स्ट्रक्चर्स में
हम ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब भी किसके ऊपर होते हैं, कार्बन बेस्ड। सो हियर यू कैन सी कि जो कार्बन है वो जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए भी और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए भी कार्बन किस तरीके से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं कार्बन 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 इतनी बार बोल रही हूँ तो आपको ये लग रहा होगा कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑलमोस्ट 90% कार्बन ही होना चाहिए, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें बहुत सारा कार्बन होना चाहिए, हमारे नेचर में बहुत सारा कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब जहां पे भी देखें आपको कार्बन दिखना चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए ये जो पॉइंट है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप मार्क कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा कहीं पे। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन कितना है, 0.2%, 0.02% जो कार्बन है वो हमारी अर्थ क्रस्ट में है। उसके अंदर ही इतने से परसेंटेज में ही बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, जैसे कार्बोनेट हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ओके, सो अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.2% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स हैं, जैसे कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल और पेट्रोलियम। इसके अलावा जो हमारा एटमॉस्फेयर है, नेचर है, उसमें 0.03% जो होती है वो होती है CO2। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको ये बताना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे उसका कमेंट करना कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है और क्यों उसकी एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, मीन्स ये जो कार्बन का मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, इस इंट्रोडक्शन के बाद में आपका फर्स्ट स्टार्ट होता है, हेडिंग है 4.1। उसमें बता रखा है कार्बन की बॉन्डिंग, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। सो कार्बन के इंट्रोडक्शन, उनके कुछ पॉइंट्स और आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स में डिफरेंस के बाद में जो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है स्टेटमेंट और हेडिंग, यू कैन से 4.1। जो बड़ी बड़ी हेडिंग आपको गिवन है ना, कार्बन बॉन्डिंग इन कार्बन, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड्स। ओके, तो ये जो आपको हेडिंग, बड़ी सी हेडिंग गिवन है, इसके नीचे इसके अंदर क्या क्या पोर्शंस आपको गिवन है, क्या क्या पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है, तो आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ। ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इससे फर्स्ट पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने कार्बन के इंपॉर्टेंस प्लस आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है वो सब कुछ डिस्कस किया है। उसके बाद में बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपका 4.1 मीन्स की स्टार्टिंग की ही हेडिंग है ये। इनमें क्या क्या पॉइंट्स आपको गिवन है आज की इस क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नाउ आपके पास में हेडिंग है बॉन्डिंग इन कार्बन, तो वो कौन सी है, कोवलेंट बॉन्ड्स हो गए। अब मैंने ना गाइज आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स क्या है, कोवलेंट कंपाउंड्स क्या है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको वो पॉइंट्स पता है तो आप स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं, वरना जिंदगी के 1-2 मिनट बचा के, मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कर रहे हैं अभी। सो प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो गिवन है आपको, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। HM मीन्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट और HB मीन्स की हाई बॉइलिंग पॉइंट। मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, आप इसको पूरा डिटेल में लिखिएगा। ओके, सो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट जो है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट। चाहे वो सोल्यूशन हो या फिर मोल्टन स्टेट हो, उन दोनों सिचुएशंस में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कार्बन के ऊपर है, क्योंकि मेन हेडिंग जो है ना वो हमारी कार्बन है। ज्यादातर पॉइंट्स हम कार्बन के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्डिंग की बात है वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। और जब आप कोवलेंट बॉन्ड्स पढ़ेंगे तो गाइज आपको ना आयनिक बॉन्ड के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए 1-2 पॉइंट्स कुछ ऐसे होंगे जो इसमें आयनिक बॉन्ड्स के आएंगे, और अदरवाइज सारा कोवलेंट बॉन्ड प्लस कार्बन के ऊपर में ही सारा सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद में सेकेंड जो पॉइंट है, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एज आई टोल्ड यू कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर या फिर बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हैव
LM मीन्स कि लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। और अगर हम आयनिक कंपाउंड्स का बोलेंगे जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है ज्यादा, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, ये चीज कम होती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं या जो भी आपने कंपाउंड बनाया उसमें जो बॉन्डिंग है वो किस तरीके की है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनमें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ये जो आपका पॉइंट है ना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का, इसके लिए आपको टेबल ऑलरेडी गिवन है आपकी बुक में। उसमें क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं और कुछ कंपाउंड्स हैं, उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑलरेडी गिवन है। आप इस पॉइंट को और थोड़ा डेकोरेटिव इफेक्टिव बनाने के लिए, अगर आप एग्जाम में आपके पूछा जाता है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आएगा आपका, उसमें अगर ये चीज पूछी जाती है तो उसको थोड़ा और डेकोरेटिव बनाने के लिए आप उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स को पिक कर सकते हैं और वो इस पॉइंट में एड ऑन कर सकते हैं, उससे कुछ ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, अब ये आपके टोटल ये 4 पॉइंट से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन उससे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट में इसलिए बोलूँ क्योंकि वो इजी लगता है, लेकिन मुझे लगता है आपको ना पेपर पेन लेके नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए ताकि आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस बने, प्लस जो हम लिखकर जब देखते हैं तो उस टाइम पे वो चीजें हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद में ये आगे के पॉइंट्स हैं। ये जो मैंने बोर्ड पे जितना भी लिखा हुआ है ना, इस चीज में आपके एग्जाम में डेफिनेटली इस पूरे बोर्ड वाले पोर्शंस में से जितने भी पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हुए हैं, इनमें से आपके एग्जाम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। अगर अभी आपके 10th वाले एग्जाम्स में नहीं मिलेगा तो बाद में आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं उसमें, या फिर आगे जो भी आप साइंस में कंटिन्यू करते हैं, कैसे भी आप कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई को तो कंटिन्यू रखेंगे ना, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। सो आपको इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपको इसको अपने पेपर पेन पे नोट करना है, पेपर पर पेन से नोट करना है। ओके, नाउ द पॉइंट इज जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का वो क्या है 6, इसको हम C से डिनोट करते हैं। सबसे पहली चीज कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसको आप C से डिनोट करते हैं। इसके बाद में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। गाइज अगर मैं शेल्स की बात करती हूँ तो आपके पास K, L, M और N ये 4 शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डिवीजन होता है। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करूं तो उसमें हम ब्लॉक्स लेते हैं, जैसे S, P, D और F। आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें आपके पास टोटल 4 ब्लॉक्स है। फर्स्ट है S, सेकेंड है D ब्लॉक, नेक्स्ट वन इज P ब्लॉक और सबसे नीचे जो 2 लाइंस बनी हुई होती है वो होता है F ब्लॉक। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो उन्हीं के बेसिस पे बनती है। अब यहाँ पे देखिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, किसकी, कार्बन की, ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या होगा, इसे आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक जो फर्स्ट तरीका है वो आप यहाँ लिख सकते हैं हीलियम और फिर यहाँ पे 2s2 और 2p2 लिख सकते हैं, या फिर ये हीलियम की जगह आप यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p2, पीछे वाली बिल्कुल सिमिलर है। सो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की, 2 तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है शेल्स में इसका डिवीजन। तो वो देखिए इलेक्ट्रॉन्स इन शेल तो K, L, M और N होते हैं। फर्स्ट जो होता है K शेल, उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं, 2 रख दिया आपने। उसके बाद में जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। अगर 6 में से 2 चले गए तो उसके बाद में कितने बचे, 4 बचे। तो आपने L में कितना लिख दिया, 4, M और N आपके खाली रह गए। मीन्स कि इसका कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा होगा, L, और जिसमें कितने हैं, 4 है। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि कार्बन जो है इसमें आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कार्बन के पास में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है एंड इट कैन लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो कार्बन है ना, कार्बन जो एटम एलिमेंट है इसे हम टेट्रावेलेंट भी कहते हैं। टेट्रा का मतलब होता है 4 वैलेंसी होती है इसकी, क्योंकि जो इसका आउटर मोस्ट शेल है वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 है। अब जो कार्बन है इसके पास में इतनी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है 4 को, और ये 4 को लूज भी कर सकता है फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन।
लेकिन ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो से पहले देना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी दे दूंगी। लेकिन उससे पहले आपको ट्राई करना है और सर्च करना है और बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे भी सकता है, और मतलब कि जो कार्बन है उसमें गेनिंग प्रॉपर्टी भी है और टेंडेंसी है लेने की भी, लेकिन वो इन दोनों को प्रेफरेंस ना देते हुए शेयरिंग में क्यों ज्यादा ध्यान देता है, मतलब कि क्यों शेयरिंग इजी हो जाती है और फिर कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है कार्बन। तो आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर डेफिनेटली दे दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करना है और ये आपका होमवर्क समझ सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है वो है कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4, और यू कैन से कि कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपकी हेडिंग है 4.1। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है नोट्स की सीरीज में। इससे पहले वाले में आप देखेंगे कार्बन का इंट्रोडक्शन और आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। इसमें मैंने इन पॉइंट्स को डिस्कस किया है। इसका हाफ पार्ट हो गया, इसका हाफ जो है ना, इस हेडिंग का हाफ पार्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई नो आप लोग बहुत ज्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, बट थोड़ा सा और ज्यादा करिए। थैंक यू सो मच।